कार्तिक मास का अध्याय 6। चलिए कहानी शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षेत्र, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान के 10 गुना फल मिलता है और संगम में नहाने से 10 गुना मिलता है, और तीर्थ अगर यमुना जी हो तो उस पर 10 उससे भी ज़्यादा 10 गुना फल मिलता है। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान मार्ग संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थिति देवताओं को क्रम एवं आचमनीय आदि देव अर्घ मंत्र यह है जो अर्घ देते हैं भगवान को लोटे से। हे कमलनाथ आपको नमस्कार, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम, हे मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। हे बैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिक आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। जय जनार्दन, हे दामोदर, हे देवर्षि, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष की विधिवत प्रार्थना स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले में अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले, हे भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास के नित्य प्रति दिए हुए मेरे अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाले फल मुझे प्राप्त हों। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल यानी कि अपनी नाभि तक जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहिणी स्त्री जो गृहिणी होती है, घर की स्त्री होती है, तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधिवत स्त्री जति तुलसी की जटा की मिट्टी लेकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस, नवमी, चैत्रदशी, द्वितीय और दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कार्तिक में सिर्फ कर सकते हैं। स्नान करते हुए निम्नलिखित शब्द बोलिए। जिस भक्ति भाव से भगवान से कहिएगा, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया है, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले ये सारी इंद्रिय आदि देवता रक्षा करते हैं। अंत वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र देवता मुझे पवित्र करे। और गंगा जी को बोलना है, गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, संतों, समुद्र और समस्त जलसाई मुझको पवित्र करें। आदित्य आदि सभी नार्य, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, औषधि तीनों लोगों में पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रत हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जिनकी भी तिल तर्पण में रहते हैं उनकी वर्ष में पितरों व स्वर्ग में वास करने वाले, यानी कि लोटे में जब तिल रह जाते हैं यानी आपके पितृ स्वर्ग में वास कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों व निवृत्त होकर यानी साफ सुथरा होकर भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करे यानी उन्हें भगवान को याद करे दंडवत। भक्त पूर्वक साधना होकर चंदन, फूल, फल सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ दें, यानी जब यमुना से बाहर निकल जाए, कपड़े पहन ले तो भगवान विष्णु को अर्घ जरूर दें। अर्घ का मंत्र ध्यान रखिए, मंत्र है अर्घ का है, पवित्र मास कार्तिक मास में मेरा स्नान किया है। विष्णु जी राजा के साथ आप मेरे दिव्य अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल, तांबूल, फल आदि का वेद पाठ, ब्राह्मण का श्राद्ध पूरक पूजन
पूजन करें और बार बार दंडवत प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर तथा तीर्थों में रहते हैं। मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारे पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सभी पापों को नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन और मनुष्य मुक्ति और कई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। इससे उत्तम कोई भी व्रत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप धन में वृद्धि करना चाहते हैं, धन को अच्छा करना चाहते हैं और धन इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये व्रत नहीं कर सकते हैं। तो आप सुबह सुबह यमुना जी में या गंगा जी में या कहीं नहर में आप नहा सकते हैं सुबह सुबह। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप ऐसे नहीं नहा सकते हैं तो आप अपनी एक बाल्टी भरकर पानी रख लीजिए और तारों की छांव में होनी चाहिए वो बाल्टी की खुले में, और फिर सुबह सुबह नहा लीजिए। अगर कोई ठंडे इसे गर्म करके ना नहाइएगा पानी को, मैं आपको पहले बता दूं कि ठंडे में नहाइएगा। एक माता ने आज मुझे बोला है कि मेरे से ठंडे पानी में नहीं नहाया जाता, मैं गर्म में नहा सकती हूँ, कि गर्म में बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। इसे पानी को ठंडे में ही नहाना चाहिए। अगर नहा नहीं सकती कोई माता तो उसे जैसे हाथ पैर धोते जहाँ उनको दर्द है वहाँ से उसे धो लें और उसका दर्द मुक्त हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। तो यही मेरी कहानी थी। कहानी समाप्त हुई है। तो हाथ जोड़कर और दंडवत प्रणाम करके भगवान विष्णु से प्रार्थना याचना करें और उनको हाथ जोड़ करके जो भी आपसे बोला जाए, अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो मैंने कल भी बताया था कि हे नाथ आप ही हो, हे नाथ आप ही पिता हो मेरे। बस मैं कुछ नहीं जानता, मैं मंत्र मुक्त हूँ। मुझे किसी मंत्र के बारे में, किसी सिद्धि के बारे में, किसी आपकी पूजा के बारे में, किसी अर्चना के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। ये क्षमा याचना कर लीजिएगा भगवान से और क्षमा करके उनसे क्षमा मांग लीजिएगा और प्रणाम कीजिएगा। और जल आप यमुना जी को भी चढ़ाइए, सूर्य नारायण को चढ़ाइए, विष्णु भगवान को चढ़ाइए, कृष्ण भगवान को चढ़ाइए, भोलेनाथ को चढ़ाइए और लास्ट में सूर्य नारायण को तो आप जल देना ही देना, ना भूलें कि उन्हें जल जरूर दीजिएगा। और तुलसी माता का चक्कर काटिएगा जैसे काटते हैं। तो बाकी मेरी कहानी यहीं तक थी मित्रों। मिलते हैं अगली कहानी में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जय तुलसी माता कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कहानी के साथ। जय माता दी।